वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। बेसिकली सपोर्ट लेवल सारे ब्रेक हो चुके हैं और रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इसकी सपोर्ट थी, वो भी ब्रेक हुई और आज ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई। अलबत्ता इंडेक्स अपनी ये जो 39,000 वाली सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं कर सका। इसको ड्रिल ज़रूर किया लेकिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई, जो कि एक अच्छा साइन है। नीचे से प्राइस रिजेक्शन आ रही है। बेसिकली जैसे हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि 100 इंडेक्स में ये सारा प्रेशर जो हमें नज़र आ रहा है, ये सारा इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्रैश होने की वजह से है। और आपने देखा कि हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई कि क्रूड ऑयल ने जब अपनी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक की तो वो गिरता ही चला गया और उसका इफ़ेक्ट न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर आया बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया। और मार्केट सिर्फ 4 सेशन में, यहाँ से लेकर अगर आप बात करें सिर्फ 4 सेशन में मार्केट 39,000 के ऊपर पहुँच गई। ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग प्रेशर नज़र आ रहा है इंडेक्स के ऊपर। लेकिन अभी हम एक आपको खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि ये इम्पैक्ट अब डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब हम क्रूड ऑयल को देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल भी देखें, ये इसने एक लंबा डाउन ट्रेंड अपनाया और उसके बाद अपना एक जो आज नया बॉटम बनाया है वो 3360 का इसने नया बॉटम बनाया है। उसके बाद यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है, ये इसका डबल बॉटम नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से इसने ली है इस एरिया से 33 से, और अब लग ऐसे रहा है कि ये रिकवरी की तरफ चल पड़ा है। इसने क्रूड ऑयल ने, ये इसका बेसिकली 1 आवर कैंडल चार्ट है और 1 आवर तक देखें इसकी रिकवरी हो चुकी है। अब इसके बाद इससे जो बड़े ग्राफ्स हैं जैसे 4 आवर्स है, 1 डे है, उसमें जैसे ही ये 20 DM में ब्रेक होगी तो ये रिकवरी की तरफ आ जाएगा। इसी को अगर हम डे कैंडल के ऊपर देख लेते हैं कि डे कैंडल के ऊपर क्या सिचुएशन है। 1 आवर से पहले 4 आवर देखते हैं। 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी ये जो इसकी 20 DM में लाइन है, जो 20 पीरियड लाइन है, वो ब्रेक हो चुकी है और ग्रीन पॉजिटिव साइड पर कैंडल आ चुकी है। अलबत्ता 4 आवर से जब 4 आवर से ऊपर जब जाएंगे, 5 आवर्स की बात करें तो अभी ब्रेक नहीं हुई। और इसी तरह अगर डे कैंडल के ऊपर जाएं तो डे कैंडल में भी अभी कैंडल अपनी 20 DMA से बहुत दूर है। अलबत्ता एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें नज़र आ रही है और टॉप से अलबत्ता प्राइस रिजेक्शन है। तो ये कैंडल अगर देखें, अगर डे कैंडल की बात करें तो डे लेवल पे 39 का लेवल बनता है मिनिमम इसका पॉजिटिव ट्रेंड में आने के लिए। तो जब ये 39 क्रॉस करेगा क्रूड ऑयल तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। तो वापस 1 आवर के ऊपर आते हैं। तो 1 आवर के ऊपर देखें, ये इसकी जो रेजिस्टेंस थी जो कि 36 का लेवल था वो ब्रेक हो चुका है और 36 के बाद अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर यहाँ से इसने रिकवरी की तरफ जाना है तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 37.15 का, और 37.15 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो 38 का लेवल होगा, जो कि ये 1-2 दिन ले सकता है इस लेवल तक पहुंचने में। अलबत्ता होपफुल बात ये है कि ये राइट नाउ जो आर्ली कैंडल्स हैं ये पॉजिटिवली 20 पीरियड या 20 DMA के ऊपर हैं, ये चारों पांचों कैंडल्स। और ये एक अच्छा साइन है कि पिछले 4 घंटे से 1 2 3 4 5 पिछले 5 घंटों से क्रूड ऑयल अपनी 20 DMA लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है और एक बुलिश मोमेंटम, बुलिश रिकवरी नज़र आ रही है और ये आर्ली चार्ट के ऊपर अपने बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो इसका डेफिनेटली कल इम्पैक्ट हम 100 इंडेक्स में भी देख सकते हैं। अब लेकिन ज़रूरी यह है कि जो लेट नाइट जब क्रूड ऑयल का क्लोजिंग टाइम होगा तो तब तक क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन रहती है, क्या ये 37 के लेवल तक पहुंच जाता है या यहीं से ये वापस दोबारा बेरिश ट्रेंड में एंटर हो जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो आज का हम PSX का एनालिसिस कर रहे हैं उसको इसके साथ रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस
इसी मोमेंटम के साथ चलती रही तो इंशाल्लाह PSX भी कल हमें ग्रीन नज़र आ सकती है और यहाँ से इस लेवल से रिकवरी हो सकती है और ये वापसी का इसका सफ़र स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारा प्रेशर जो हमें नज़र आ रहा था वो सारा बेसिकली है इंटरनेशनल, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्रैश होने की वजह से ही था। बिकॉज अगर पॉलिटिकल एजिटेशन की बात करें तो जब ये इंडेक्स इस एरिया में मूव कर रहा था तो तब भी पॉलिटिकल एजिटेशन तो पाकिस्तान में थी, और अलबत्ता थोड़ी सी स्टेटमेंट्स सख्त और ऊपर नीचे होती रहती हैं। इनके जलसे भी हमने देखा कि अपोजिशन के काफ़ी टाइम से हो रहे हैं और उस टाइम में इंडेक्स अपसाइड पर ही मूव कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल एजिटेशन का शायद इतना इम्पैक्ट 100 इंडेक्स नहीं ले रही जितना इम्पैक्ट इसने क्रूड ऑयल की प्राइसेस का लिया है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी शॉर्ट सेलिंग्स जो हैं उनको भी क्लोज़ ज़रूर करें, और जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, वो भी अपनी पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन शर्त यही है कि क्रूड ऑयल स्टेबल हो और वो पॉजिटिवली जब 38 क्रॉस करेगा तो उसमें होप बन जाएगी और पॉजिटिविटीज़ की तरफ उसकी रवानगी स्टार्ट हो जाएगी। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या कहते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें, ये इसका एक अच्छा बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्मॉल बुलिश रैली, और उसके बाद ये बड़े शार्प एंगल के साथ ये डिक्लाइन किया है। राइट नाउ 36 के ऊपर प्रेजेंट है, और चूंकि इसने पहले भी ये टेस्ट की थी 30 के मार्जिन को और दोबारा उसी की तरफ जा रहा है, तो बहुत लाइकली है कि ये अगेन इसी लेवल से 30 को टच करने के बाद ये यहाँ से रिकवरी इसकी बन सकती है और आप साइड पे रैली नज़र आ सकती है। तो अब काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशंस हो चुकी हैं ये 36 के ऊपर। अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है इवन डे लेवल के ऊपर, तो ये यहाँ से रिकवरी अब बनती है। इंडेक्स के पास ज़्यादा अब नीचे ऑपरेट करने की गुंजाइश नहीं है, या गुंजाइश है कम है, और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरी हो सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो अलबत्ता मैकडी देखें अभी राइट नाउ नेगेटिव साइड पर क्रॉस ओवर बन चुका है, और हिस्टोग्राम भी आज का नेगेटिव साइड पर बना है। पॉजिटिविटी इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब यकीनन ये एक बेरिश ट्रेंड की मैकडी भी इंडिकेशन कर रहा है। अलबत्ता चूँकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो अगर इंडेक्स रिकवर करता है तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ से अप स्विंग स्टार्ट हो सकता है। बोलिंजर बैंड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है और कैंडल अवे हो रही है बोलिंजर बैंड से। अलबत्ता फिर हम वही कहेंगे, चूँकि ये इंटरलिंक्ड है, अब ओवरऑल मार्केट में जो प्रेशर है क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने का, आप ये देखें कि हमने जैसे जब इसने ब्रेक की थी यहाँ पर तो 40 की इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की थी क्रूड ऑयल ने, जब हमारा इंडेक्स यहाँ से नेगेटिव हुआ था। लेकिन उसके बाद अब देखें कि राइट नाउ मार्केट, अगर हमारी मार्केट ने 2000 पॉइंट लूज़ किए हैं तो क्रूड ऑयल भी 33 के ऊपर आ गया है, 33 आज टच करके वापस आया है। तो ये दोनों काफ़ी चीज़ें कंसर्न है। इसके साथ साथ जो चूँकि USA के इलेक्शंस भी हैं, उनका भी टाइम करीब है और उसका भी इंटरनेशनल मार्केट्स प्रेशर ले रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो आज काफ़ी थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आई है। तो अगर ओवरऑल देखें तो आज हमें ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं इसमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है। देखें काफ़ी मार्केट्स ग्रीन हैं, पॉजिटिव हैं, जबकि ये लास्ट सेशन में ये सारी हमें बेरिश नज़र आ रही थी, रेड नज़र आ रही थी। तो आज काफ़ी सीन अच्छा है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल भी देखें पॉजिटिव साइड पे हैं, पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली हमें मार्केट में पॉजिटिव साइड पर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। ये सारे साइन सिम्टम्स अच्छे नज़र आ रहे हैं और लाइकली है कि कल KSE 100 भी हमें एक ग्रीन सेशन दिखा सकता है, और इस लेवल पे आप अपने स्क्रिप्ट्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री बना सकते हैं, रीबाइंग कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं। और जिन्होंने शॉर्ट सेल्स किए हैं उनको मशवरा होगा कि यहाँ पर आप अपनी ट्रेड्स क्लोज़ कर दें और बाइंग साइड पर आ जाएं। आई होप कि ये हमारा आज का एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा अपने कल के प्लान्स चॉक आउट करने में और डिसीजन मेकिंग करने में। और वी विश यू हैप्पी ट्रेडिंग,
Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel.